नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 60 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए सरकार की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खास पहल के बारे में। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है या आपके घर में कोई वरिष्ठ नागरिक हैं जिसकी आयु 60 साल से अधिक है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी और उपयोगी होने वाली है। आप भारत की किसी भी राज्य से यह वीडियो देख रहे हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये सुविधाएं पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू हैं। सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए बुजुर्गों को 8 महत्वपूर्ण नई सुविधाएं और नए फायदे देने की व्यवस्था की है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण कई लोग भी इन सुविधाओं का अभी तक भी फायदा नहीं उठा पा रहे। तो ये सुविधाएं 2026 में लागू हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आसान भाषा में कि कौन कौन सी वो सुविधाएं हैं, वे सुविधाएं कैसे मिलेगी, सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है, इससे मिलने वाली वो 8 सुविधाएं कौन सी हैं, और सीनियर सिटीजन कार्ड कौन बनवा सकता है, और ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है, और सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर साथियों बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है, यह भी आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए आधिकारिक सरकारी पहचान पत्र होता है। इस पहचान पत्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि सरकारी सेवा में बुजुर्ग लोग उनको प्राथमिकता देना, कई सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उसके लिए आसान बनाना, अस्पताल, बैंक और यात्रा में विशेष सुविधा आपको प्रदान करता है। यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड के आपको अनेकों फायदे, एक नहीं कई सारे फायदे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फायदा जो आपको क्या मिलेगा, जो यहाँ पर आपके जो फायदे मिलेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड से, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहला आपको स्वास्थ्य में सबसे पहले क्या क्या फायदे मिलेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़े। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आपको प्राथमिकता दी जाएगी, इलाज में आपको प्राथमिकता दी जाएगी, इलाज आपका जल्दी होगा, आपको एक अलग से पहचान मिलती है इस सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से। कई जगहों पर मुफ्त या फिर रियायती इलाज की सुविधा आपके लिए रहती हैं। आयुष्मान भारत जैसे स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ने में आपको आसानी होती है इस कार्ड को बनाने पर, और कुछ अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा होती हैं। तो ये लाभ तभी मिलते हैं जब आपके पास अपना सीनियर सिटीजन कार्ड होता है। आपने अभी तक अपना वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड नहीं बनवाया तो कैसे बनवाना होगा, इसके बारे में वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। तो वहाँ से जाकर के आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने का ऑनलाइन प्रोसेस भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगला यहाँ पर आपको फायदा होगा आपकी पेंशन और बैंकिंग में। यहाँ पर बात करें तो पेंशन आपको किस प्रकार से मिलेगी, बैंकिंग के अंदर आपको क्या क्या सेवाएं मिलेगी। तो सबसे पहले बुजुर्गों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है पेंशन, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी एकमात्र पेंशन होती है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा 60 प्लस आयु वाले नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती हैं। इस कार्ड के माध्यम से वो राज्य अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। जैसा कि राज्य अनुसार ये पेंशन होती है सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए, वो बदलती रहती है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का योगदान होता है। ऐसे में यहाँ पर ये पेंशन प्रत्येक राज्य में अलग होती है, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000 तक भी होती हैं। यानी कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है। आवेदन प्रक्रिया पहले से अब कहीं ज़्यादा आसान और ऑनलाइन तरीके से होती है, तो डिजिटल तरीके से कहे तो आपके लिए और आसान हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं बैंकिंग सेवाओं में। बैंकिंग सेवाएं के अंदर आपको क्या क्या छूट मिलेगी। अगर आप बैंकिंग में जाते हैं किसी भी अपने बैंकिंग काम के लिए, जैसा कि आपका अकाउंट ओपन करवाना हुआ, कोई भी आपका बैंकिंग काम है, तो वहाँ पर आपको अलग से काउंटर की सुविधा मिलेगी। बैंकों में अलग से काउंटर या फिर प्राथमिकता आपको मिलेगी, आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा। इसके अलावा बात करते हैं लंबी लाइनों से आपको छुटकारा, और आपका काम जल्दी होगा क्योंकि आपके लिए अलग से काउंटर की सुविधा होगी बैंक के अंदर भी। इसके अलावा पेंशन में और आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल से जमा कर सकते हैं, जैसे कि बार बार आपको सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये काम आपके लिए आसान हो चुका है। यानी कि वृद्धावस्था की पेंशन मिलेगी, पेंशन में भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं, जीवन प्रमाण पत्र, तो वो भी अब आप ऑनलाइन तरीके से जमा करवा सकते हैं। इसलिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं आपको अगला जो फायदा होगा, आपको यात्रा के अंदर छूट मिलेगी। अब आपकी यात्रा सस्ती और सुगम और सरल होगी, क्योंकि किराए में आपको छूट मिलेगी, विशेष सुविधाएं मिलेगी। रेलवे टिकट में बात करें तो सरकार के द्वारा निर्धारित आपको छूट मिलेगी। तो प्रत्येक राज्य में यहाँ पर 40 से 50% तक की छूट मिल सकती है वरिष्ठ नागरिकों को। इसके अलावा सरकारी बसों में किराए के अंदर आपको छूट मिलेगी, आपके लिए सीट आरक्षित हो सकती हैं। इसके अलावा बात करते हैं टिकट बुकिंग में प्राथमिकता, और कई जगहों पर अलग काउंटर की सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध रहती है। तो इस प्रकार से कहे तो आपकी यात्रा सरल और पहले से सस्ती और सुगम हो चुकी है। तो आपको रेलवे और बस के अंदर भी यात्रा के अंदर छूट मिलेगी, टिकट में आपको छूट मिल सकती है।
इसके अलावा बात करते हैं कि आपको कानूनी सहायता और सामाजिक सहायता भी मिलेगी। कानूनी सहायता में आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श उपलब्ध हैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से। इसके अलावा समस्याओं के समाधान के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर होंगे। कई शहरों में सीनियर सिटीजन सहायता केंद्र भी जो कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर हो सकता है। तो इस प्रकार से कहे तो सीनियर सिटीजन के लिए कहे तो एक से बढ़कर के एक कार्ड के फायदे होंगे, यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड को एक नहीं कई सारे फायदे होते हैं। तो 8 महत्वपूर्ण सुविधाएं इस कार्ड के जरिए आपको मिलती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इस कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं और बनवाने के लिए आपकी पात्रता एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन लोग ये कार्ड बनवा सकते हैं। जैसा कि आपकी भी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो आप भी इस कार्ड को बना सकते हैं, चाहे महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कार्ड बनवाने के लिए आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। और आप चाहे महिला हो पुरुष दोनों आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, दोनों इस कार्ड को बनाने के लिए पात्र हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आयु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और यहाँ पर बात करते हैं तो आपका स्वयं का पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, निवास प्रमाण पत्र हैं, आपकी आयु की पुष्टि के लिए आधार कार्ड या फिर आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र हैं, स्वयं के पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं, वो भी होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ऑफलाइन आवेदन कैसे करें। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन आपको कैसे आवेदन करना होगा, कहाँ आपको आवेदन करना होगा ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में आपको कहाँ आवेदन फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन का तरीका क्या रहेगा वो आपको बता देते हैं। तो अपने राज्य या फिर केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है समाज कल्याण विभाग की, वहाँ से आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन में। ऑफलाइन में बात करें तो पंचायत कार्यालय, नगर निगम, समाज कल्याण विभाग या फिर नज़दीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से ये कार्ड बना सकते हैं। वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा या फिर वहाँ पर ऑनलाइन आप फॉर्म भरवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की सुविधा है। ऑनलाइन में अगर आप स्वयं के मोबाइल फ़ोन से आवेदन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए इतना जरूरी क्यों है कि सरकार आने वाले समय में और भी 2026 में इस तरह के कई सारी फायदे और सुविधाएं लेकर आती हैं जिसका भी आपको फायदा मिलेगा। इस कार्ड के माध्यम से और भी नई सुविधाएं जोड़ने की योजना बन रही तो उसका भी आपको फायदा होगा। अभी कार्ड बनवाकर आप भी अपने भविष्य को और भी सुरक्षित कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का सही समय पर लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी भी आयु 60 प्लस है तो आप भी अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं और अपना समान स्वास्थ्य और सुरक्षा का लाभ ले सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पूर्ण वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और अन्य वरिष्ठ साथी हैं, परिवार, रिलेटिव है, उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि यहाँ पर और भी गवर्नमेंट सरकार की नई नई योजनाओं से जुड़ी अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी।